हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज वाघेला और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1.7 इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो चार्ज है, एक चार्ज है कैपिटल क्यू और दूसरा चार्ज है स्मॉल क्यू। जो कैपिटल क्यू है वो स्मॉल क्यू से आर डिस्टेंस पर रखा गया है और जो कैपिटल क्यू है वो है ओरिजिन पे और ओरिजिन से पी डिस्टेंस पर, ओरिजिन से पी पॉइंट पर मैंने एक चार्ज रखा है स्मॉल क्यू। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इन दोनों के बीच में क्या होगा। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स कितना होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस P पॉइंट पर से ये Q को हटा देता हूं, अगर मैं इस P पॉइंट पर से Q को हटा देता हूं तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है। तो इसी क्वेश्चन को आगे रिसर्च करते हुए साइंटिस्टों ने एक नया कॉन्सेप्ट ढूंढा और उसे क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। चलिए उसके बारे में अब पढ़ते हैं। अब देखिए ये दोनों चार्ज है, एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर है, तो दोनों चार्ज एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और जो फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर्स होगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वो है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन क्या होगा, आर कैप होगा। ये जो आर कैप की डायरेक्शन है वो ओ से पी की ओर की है। ठीक है, चलिए तो ये जो फोर्स है ये इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल मीनिंग आप ये समझिए कि मैग्नेट से समझते हैं। अगर मैं मैग्नेट हूं तो मेरे पास ये रीजन है, अगर इस रीजन में कोई भी मेटालिक चीज आई तो मैं उसे क्या कर लूंगा, अट्रैक्ट कर लूंगा। अगर इस रीजन में, तो मैंने इस रीजन में क्या प्रोड्यूस किया, मैंने इस रीजन में प्रोड्यूस किया मेरा मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है वो क्या कर रहा है, इस रीजन में, ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है वो क्या कर रहा है, इस रीजन में अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अगर इस रीजन में कोई भी चार्ज आया तो वो उसे अट्रैक्ट करेगा या वो उसे रिपल करेगा। और इसी ये जो कैपिटल क्यू ने अट्रैक्ट और रिपल किया, इसी जो इफेक्ट है उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये जो क्यू है वो स्मॉल क्यू पर फोर्स लगाएगा, अगर ये स्मॉल क्यू उसके रीजन में गया तो ये जो कैपिटल क्यू है उसने अपने आसपास क्या किया है, उसने अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की है। ठीक है, चलिए अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो हम डिराइव करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको सिंपली ये याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। ये एफ क्या है, ये एफ है इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है। अगर ये सारी कीमत में इस फॉर्मूला में रखता हूं तो जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, और इसके नीचे क्या है, स्मॉल क्यू है, तो स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अगर के की मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, आपको एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दिया होगा। ठीक है, और मैं इस फॉर्मूले के अगर मैं दूसरी तरह से लिखना चाहूं तो वो भी मैं लिख सकता हूं। अगर मैं एफ को यहां पे बाहर निकालूं तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों, F है वो किस पर आधार रखता है, वो R पर आधार रखता है, वो R पर डिपेंड है। ठीक है, सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी किस पर डिपेंड है, R पर डिपेंड है। कैसे R पर डिपेंड है, अगर कोई मेटालिक चीज मैग्नेट के काफी नजदीक होगी तो क्या होगा, वो अट्रैक्शन फोर्स कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा। अगर कोई चीज दूर होगी तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स कैसा होगा, कम होगा। सिमिलरली ये चार्ज अगर इससे ज्यादा नजदीक होगा तो उससे अट्रैक्शन या रिपल्सन उसको ज्यादा लगेगा, तो ये चार्ज उस पर फोर्स ज्यादा लगाएगा या फिर कम लगाएगा। ठीक है, अगर वो डिपेंड करता है इसके डिस्टेंस पर। तो यहाँ पे दोनों चार्ज है, ये जो फोर्स है वो भी आर पर डिपेंड कर रहा है, जो फोर्स है वो भी आर पर डिपेंड कर रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर डिपेंड कर रहा है। आप देखिए ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूला को देखिए, दोनों आर पर डिपेंड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई ऑफ आर, क्योंकि ये एक डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई ऑफ आर। अब देखिए
ये बात एनसीईआरटी में नहीं बताई गई है, लेकिन अगर आप यहां पे देखिए, इसमें आप सारी कीमत रखेंगे तो आपको एफ का ये फॉर्मूला मिलेगा। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट समझा रहा हूं। ये देखिए, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू क्या है, क्यू इंटू ई ऑफ आर है। अब देखिए, मुझे ई ऑफ आर की वैल्यू पता है, यस मुझे ई ऑफ आर की वैल्यू पता है, ये रही। तो अगर ये कीमत मैं ऊपर रख दूंगा तो क्या होगा, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू, और ई ऑफ आर की कीमत क्या है, जो ई है इसकी कीमत क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अगर इसको मैं रीअरेंज करूं तो मुझे फाइनल फॉर्मूला क्या मिलेगा, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो ये कोई फॉर्मूला नया नहीं है, ये तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है। ठीक है, तो ये बात एक एनसीईआरटी में नहीं बताई गई थी, लेकिन मैंने आपको बता दी है। आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, और उसमें एफ की कीमत जब आप पुट करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, अब चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट की जो बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है, उसका जो यूनिट है उसको हम यहां से डिराइव कर सकते हैं। देखिए, फोर्स का यूनिट क्या आएगा, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू है ना, तो फोर्स का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन, और कूलम, क्यू का क्या आएगा, कूलम आएगा। तो ये यूनिट है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और एक दूसरा यूनिट है, एनसीईआरटी में स्टार करके दिया होगा, जो दूसरा यूनिट है वो क्या है, वोल्ट पर मीटर है। और ये यूनिट कैसे आया उसकी चर्चा हम अगला जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर डिटेल में करने वाले। ठीक है, ओके। और यहाँ पे आगे देखिए कि अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, F इज इक्वल टू क्यू ई, इसका मतलब क्या है, F इज इक्वल टू क्यू ई का मतलब क्या है कि अगर कोई चार्ज इसके फील्ड के अंदर आया, कैपिटल Q जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसके अंदर आया, तो उस पर ये कितना फोर्स लगाएगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, जितना वो फोर्स लगाएगा। कौन फोर्स लगाएगा, ये जो कैपिटल Q चार्ज है वो इस स्मॉल q चार्ज पर F इज इक्वल टू क्यू ई फोर्स लगाएगा। अगर ये जो Q चार्ज है, ये जो स्मॉल चार्ज है, अगर इसको मैं 1 ले लूं तो यहाँ पे क्या आएगा, F इज इक्वल टू ई। तो जो अब वो फोर्स होगा वो कितने का बराबर होगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का बराबर होगा। ये बात भी आपको एनसीईआरटी में बताई गई होगी। ठीक है, यहाँ पे आप आर भी लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो। क्लियर है। देखिए, ये जो सोर्स चार्ज यानी कि कैपिटल Q, ये सोर्स चार्ज हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और सोर्स चार्ज हम क्या ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। लेकिन जो टेस्ट चार्ज है वो हमेशा कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो अगर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा तो अब देखिए यहाँ पे, अब इन दोनों के बीच में जो होगा वो क्या होगा, रिपल्जन होगा, और रिपल्जन होने की वजह से फोर्स की डायरेक्शन कहां पे होगी, बाहर की तरफ होगी। जहां पे फोर्स की डायरेक्शन होगी वहीं पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को लेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, बाहर की ओर है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन कहां पे होगी, अंदर की ओर होगी। तो जो बताया गया है एनसीईआरटी में वो एक फिगर है, आप देख लीजिएगा कि अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहां पर होगी, बाहर की तरफ होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर अगर आप टेस्ट चार्ज रखोगे तो वो क्या जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखोगे तो वो कहां पर जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। सिमिलरली जो अगर माइनस क्यू सोर्स चार्ज है वो कैसा है, माइनस क्यू है, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे आप रखेंगे चार्ज तो क्या होगा, अगर यहाँ पे मैं टेस्ट चार्ज रखूंगा तो क्या होगा, वो अंदर की ओर आएगा। ठीक है, तो जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। और जो नेगेटिव क्यू चार्ज है, सोर्स चार्ज है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली इनवर्ड होगी। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है उसकी डिस्कशन करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर पर भी डिपेंड कर रहा है, कैपिटल क्यू पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर कैपिटल क्यू यहाँ पे है, सेंटर पे है, और उसके आसपास एक स्फीयर है, तो देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा, आर डिस्टेंस होगा, ये भी कितना होगा, आर होगा, ये भी कितना होगा, आर होगा, और ये भी कितना होगा, आर होगा। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वो क्या आएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या आएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे जो क्यू चार्ज है, सोर्स चार्ज है, वो भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, और जो डिस्टेंस है वो भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, सिमेट्रिक है। वो स्फीयर के अराउंड क्या है, वो सिमेट्रिक है, उसकी वैल्यू कहीं भी बदल नहीं सकती
अब देखिए यहाँ पे जो मैंने टॉपिक ये चला है वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चला है, तो आप जैसे ही मेरा ये वीडियो खत्म होता है उसके बाद एक बार आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज वाघेला और आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1.7.1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। चलिए समझते हैं। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है पॉइंट P पे, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा। सपोज ये रहा मेरा O पॉइंट और यहां से R डिस्टेंस पर है P पॉइंट। O पॉइंट पे जो चार्ज रखा है वो कैपिटल Q चार्ज है, तो जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हमने पिछले, और यहाँ पे क्या आएगा, R कैप आएगा, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर एक सोर्स चार्ज है तो उसकी वजह से जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो हम फाइंड कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला ये रहा। अब सपोज मेरे पास एक से ज्यादा चार्जेस है, सपोज मेरे पास एक से ज्यादा चार्जेस हो, तो उसकी वजह से मुझे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे तो सिर्फ एक ही चार्ज था, अब मेरे पास एक से ज्यादा चार्ज है। सपोज मेरे पास Q1, Q2, Q3 ये सभी चार्ज है और डॉट डॉट Qn तक चार्ज है, और मुझे यहाँ पे जो P पॉइंट है यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे और उसके बाद उन लोगों का क्या करेंगे, सुपरपोजिशन कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। जो Q1 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं उसको मैं E1 नाम दे रहा हूं, ठीक है। तो जो E1 होगा वो क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यस ये रहा, KQ बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, KQ1 और जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसको मैं क्या नाम दे देता हूं, R1P। तो नीचे क्या आएगा, R1P स्क्वायर, और जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कहां पे होगी, बाहर की तरफ होगी। क्यों बाहर की तरफ होगी, क्योंकि जो ये Q1, Q2, Q3 है वो हमने कैसे एज्यूम की है, पॉजिटिव एज्यूम की है। तो जो डायरेक्शन होगी वो कहां पर होगी, R1P कैप, ठीक है। चलिए ये मिल गया हमें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हमें किसकी वजह से, Q1 की वजह से। वो कितना मिला, E1 मिला इस डायरेक्शन में। अगर मुझे Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां पर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इसको मैं क्या नाम दे देता हूं, E2। और जो ये Q2 और P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या एज्यूम कर लेता हूं मैं, R2P। तो जो Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं क्या बोल देता हूं, E2। तो E2 इज इक्वल टू क्या आएगा, KQ2 अपॉन R2P स्क्वायर इंटू R2P कैप। सिमिलरली अगर Q3 की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ये जो डिस्टेंस है वो मैं क्या एज्यूम कर लूंगा, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या एज्यूम कर लूंगा, R3P। और ये जो डायरेक्शन रहेगी, ये जो मैंने एरो दौरा है, ये जो डायरेक्शन रहेगी वो किसकी डायरेक्शन रहेगी, E3 की, ठीक है। तो जो E3 मिलेगा मुझे वो क्या मिलेगा, E3 मिलेगा ये मुझे KQ3 और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R3P स्क्वायर इंटू R3P कैप। सिमिलरली ऐसे n चार्जेस है, यहाँ पे मैंने फिगर में कितने चार्जेस दौरे हैं, सिर्फ Q1, Q2, Q3 है। अगर n चार्ज होते तो मैं क्या लिखता, En लिखता। En का फॉर्मूला क्या होता, KQN अपॉन RNP स्क्वायर इंटू RNP कैप, ठीक है। अगर मुझे फाइनल चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं क्या करूंगा, इन सबका सम कर दूंगा। तो जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन सबका वेक्टर सम होगा, E1, E2, E3 डॉट 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 En तक, ठीक है। चलिए अब आप आगे देखिए क्या करता हूं मैं। जो मुझे E मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये सबकी मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, KQ1 अपॉन R1P स्क्वायर इंटू R1P कैप प्लस KQ2 अपॉन R2P स्क्वायर इंटू R2P कैप, और यहाँ पे डॉट 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 करके KQN अपॉन RNP स्क्वायर इंटू RNP कैप। अब इतना ज्यादा लंबा लिखने की बजाय मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू K कॉमन निकाल लू, अंदर क्या रहेगा, समेशन है तो ये सिंबल यूज करूंगा, अंदर क्या रहेगा, QI अपॉन R1 RIP, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 चेंज हो रहा है तो RIP स्क्वायर इंटू RIP कैप। और ये जो I होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, I इज इक्वल टू 1 से n तक स्टार्ट होगा। तो ये जो फाइनल फॉर्मूला आया ये किसका आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, किसकी वजह से, ड्यू टू
मल्टीपल चार्ज की वजह से, एक से ज्यादा अगर चार्ज हो गए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो मुझे ये मिलेगा। अगर आप चाहे तो यहाँ पे के की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो जो के की वैल्यू है वो अगर मैं पुट करूंगा तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे क्या आएगा, i इज इक्वल टू 1 से n तक क्यू आई अपॉन आर आई पी स्क्वायर इंटू आर आई पी कैप। तो एनसीईआरटी में आपको ये फॉर्मूला दिया गया होगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। टॉपिक नंबर 1.7.2 फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एनसीईआरटी की एक छोटी सी थियरी है जो मैं आपको मेरी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस थियरी में एक बात ये बोली गई है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत ही क्यों पड़ी। अगर हमें फोर्स ही ढूंढना था तो फोर्स तो हम कूलम के लॉ की मदद से आराम से ढूंढ सकते थे। अगर मुझे फोर्स ढूंढना था तो मैं फोर्स तो ये फॉर्मूला से भी यूज कर सकता था, F इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो हम इससे भी फोर्स ढूंढ सकते हैं। इससे जो फोर्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, Q इंटू ई। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे जो फोर्स ढूंढना है तो यहाँ पे मुझे दो चार्जेस की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे सिर्फ एक चार्ज होगा तो भी मैं फोर्स ढूंढ लूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और जो उनकी डायरेक्शन रहेगी वो भी किसकी डायरेक्शन में रहेगी, जहां पे फोर्स होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रख सकते हैं। आप ध्यान से इस फॉर्मूले को देखिए तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो इंडिपेंडेंट है, किससे, इंडिपेंडेंट है टेस्ट चार्ज से। यहाँ पे आपको कहीं भी स्मॉल क्यू चार्ज आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें इफेक्ट यानी कि असर, उसकी असर दूसरे पे क्या रही है, उसकी इफेक्ट, सोर्स चार्ज जो अपने आसपास क्या कर रहा है उसकी इफेक्ट टेस्ट चार्ज पर क्या पड़ रही है, उसका जो एरिया है उसकी वजह से, उसका जो एक फील्ड है उसकी वजह से टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगा वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से ढूंढ सकते हैं। देखिए यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, सपोज मेरे पास दो चार्जेस है Q1 एंड Q2। अगर इन दोनों के बीच के मैं फोर्स ढूंढना चाहूँ तो वो मुझे मिलेगा और इसका डिस्टेंस है r। तो अगर मुझे फोर्स चाहिए तो फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सपोज ये Q2 चार्ज है, ये Q2 चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, ठीक है। अगर ये Q2 चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, अगर ये चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो थोड़ी देर बाद ये चार्ज कहां पे चला जाएगा, थोड़ी देर बाद ये जो चार्ज है वो यहां से चल के यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ी देर के बाद यहां पे चल के आ जाएगा। अब देखिए अब ये डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अब जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये फोर्स भी कम होगा, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये फोर्स भी कम होगा। तो क्या होगा, जैसे ही ये चार्ज मूव किया, अवे गया, एक्सेलरेटेड मोशन किया और वो यहाँ पे एट अ टाइम यहाँ पे फोर्स रिड्यूस होगा, नहीं एट अ टाइम यहाँ पे फोर्स रिड्यूस नहीं होगा, दोनों के बीच में थोड़ा टाइम डिले होगा। कैसे होगा, जब ये Q2 चार्ज है, ये Q2 चार्ज जब एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो वो क्या उत्पन्न करेगा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होगी वो स्पीड कौन सी होगी, वो स्पीड होगी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और उसी स्पीड से जाके वो Q1 को मिलेगी और उसके बाद डिस्टेंस बढ़ेगा और उसके बाद ये जो फोर्स है वो कम होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये कहना चाहती है एनसीईआरटी कि जो इफेक्ट है, कौन सी इफेक्ट, जो Q2 मोशन कर रहा है, जो Q2 मोशन कर रहा है ये कॉज है और उसकी वजह से जो इफेक्ट हुई, इफेक्ट क्या हुई, फोर्स रिड्यूस हुआ, वो एक साथ नहीं होती, दोनों के बीच में थोड़ा टाइम डिले रहता है। और ये जो टाइम डिले है वो इजीली आपको जो आसानी से समझ में आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से समझ में आता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो हम उसे डायरेक्टली देख नहीं सकते। उसको अगर देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है तो हमें क्या रखना पड़ेगा, हमें वहां पे टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो इफेक्ट है उसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। और एक और एग्जांपल है यहाँ पे कि एक बल्ब है, अगर आप बल्ब क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। लाइट कैसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। तो वहां पे क्या होता है कि अगर आप बल्ब को ऑन करोगे या ऑफ करोगे तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ही बल्ब ऑफ होगा उसका मतलब रेडिएशन निकलना बंद हो गया, ऐसा नहीं होता। बल्ब जो होता है वो बहुत ही स्पीड में होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिले होता है। अगर जैसे ही बल्ब की स्विच आपने ऑफ की तो रेडिएशन खत्म हो जाएगा, नहीं, वहां से जो रेडिएशन निकला था वो तो यहां तक आएगा ही। तो उनके बीच में जो सिंपली लैंग्वेज में बोले तो थोड़ा टाइम डिले है, और ये जो टाइम डिले है वो हम आसानी से समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक
फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, इसका सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, इनका पूरा इनकी थियरी है, इनका खुद का मैथमेटिक्स है, ओन डायनेमिक्स है। ठीक है, तो आप आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस क्यों है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ये इन शॉर्ट लैंग्वेज में जो टाइम डिले की जो प्रोसेस है इसको आसानी से समझाता है। थैंक यू। फिर भी आप एक बार एनसीईआरटी से थोड़ा पढ़ लीजिएगा।